किशोरगंज। बंकर्स तो वहाँ पे ऐसा था कि हर बिल्डिंग के नीचे वो बेसमेंट ऐसा कुछ यूक्रेन থেকে ত্রিপুরানি যে পুরা যে অজাগানি জার্নি অনেক ডিফিকাল্টিস পুরাংখা লাইক आं जे जागा दङ जे सिटी लाइक बिनिसिया या जागाओ आ जागानि থেকে बॉर्डर जरा फाइनानि अनेक डिफिकल्टी लाइक जों निजे निजे बस एरेंज खाइया आमुनि परे ग्रुप्स के बस फाइया आमुनि परे बॉर्डर 5 to 6 hours नि परे आमुन 5 to 6 hours नि वेट खाइ आमुन परे जों बॉर्डर क्रॉस मा खाइ एंड आफ्टर दैट अनेक स्ट्रगल चेक पॉइंट्स कायशान परे कायसा चेक पॉइंट्स कायशान परे कायशा आम थे चेक पॉइंट्स चेक खाई आमुन परे बॉर्डर क्रॉस फाइनली खाई आमुन परे इंडियन गवर्नमेंट सुनो लाइक होटल्स अरेंज खाई रखा आमुन परे चाजंगनाय रखा आमुन परे फ्लाइट अरेंज खाई तीनों जगह। और मैं विनिसिया स्टेट जो यूक्रेन का है वहाँ पे मेडिकल कर रही हूँ 3rd ईयर में। तो आज आई हूँ वो यूक्रेन से बहुत ही डिफिकल्टीज से सफर करके और फिर बहुत सफर करना पड़ा हमें लाइक यूनिवर्सिटी हमारा जहाँ पे था उस स्टेट से लेके बॉर्डर तक बहुत ही घटिया सिचुएशन रहा हम लोगों का वहाँ पे। और उसके बाद वो बॉर्डर पे जाके तो सब सही हुआ और इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट तो हेल्प ही किए और इसके बाद सब सही हो। हमारे स्टेट से तो हम बॉर्डर में जल्दी पहुंच गए थे लाइक 25 फरवरी को, लेकिन फ्लाइट मिलने में बहुत दिक्कत हो रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे ऐसे। तो फिर जो पहले पहुंच रहा था बॉर्डर में उनको ही पहले फ्लाइट अरेंज किया जा रहा था। आप जिस सिटी में रहा और जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में त्रिपुरा का और दूसरे कोई बच्चे हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं, 2 3 4 ऐसे होंगे। उनका कोई ट्रेस हुआ? उनका तो अभी नहीं पता, सब अलग अलग बॉर्डर्स में है। तो फिर वो लोग कोई हंगेरी बॉर्डर में, कोई पोलैंड में, कोई रोमानिया में ऐसा करके फंसे हैं सब। तो अभी कैसा फील हो रहा है? अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अभी तक तो लाइक इतना खराब सिचुएशन हो गया था कि हमेशा कानों के अंदर वो सायरन का आवाज अभी भी सुनाई दे रहा है, वो हॉन्ट करता है अभी भी। लेकिन अभी घर में पहुंच गई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग जिस सिटी में था, इस सिटी में अटैक हुआ? उस सिटी में ज्यादा तो लाइक खारकीव और कीव जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारा मतलब कुछ वेयर हाउस मिलिट्री बेसिस में बहुत एक्सप्लोजन्स हुआ। আমি প্রথমেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ধন্যবাদ জানাবো। সে কোভিডের পরিস্থিতি হোক আর আজকে যে ইউক্রেন রাশিয়ার যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি ভারত সরকার থেকে ফ্লাইট পাঠিয়ে এয়ারক্রাফট পাঠিয়ে ইউক্রেনের বিভিন্ন বর্ডারে আসা ভারতীয় নাগরিকদেরকে সুরক্ষার সঙ্গে রিটার্ন ভারতে নিয়ে আসা, সেটা একটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ এবং মানবিক পদক্ষেপ। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও ইউক্রেনে পাঠরত স্টুডেন্টরা রয়েছেন, তাদের মধ্যে 2 জন এখন আমার কাছে এসছেন, যেনারা 25 তারিখ ওখান থেকে রওনা হয়ে এয়ার ইন্ডিয়ার যে ফ্লাইট তার মাধ্যমে দিল্লি পৌঁছেছেন এবং দিল্লি থেকে আজকে আগরতলা পৌঁছে গেছেন। একটি মেয়ে দেববর্মা, তোমার নাম? জসমিন দেববর্মা, সে তো অভয়নগরের আগরতলারই। আর মেঘা ত্রিবেদী ও বিলুনিয়ার সাউথের। তো 2 জনেই বাড়িতে ফিরে এসেছেন, নিজের মাটিতে চলে এসেছেন, ওনার প্যারেন্টসের সঙ্গে রয়েছে। আমি আশা করি যে বিভীষিকাটা ওনারা দেখেছেন সেই জায়গাতে, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বাংকারে থাকতে হয়েছে, কঠিন পরিস্থিতি, সেই থেকে বেরিয়ে আসা এবং নিজের মাটিতে পৌঁছে যাওয়া, তাদেরও ভাগ্য ভালো। আর সঙ্গে সঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদীর প্রচেষ্টা সেটা হয়েছে এবং কম সময়ের মধ্যে সেটা করতে সক্ষম হয়েছেন।
তার জন্য আমি